राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। चलिए जी, आज हम बनाते हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू जो मैंने घर पे ही बनाए थे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मखाने ले ली है मैंने एक फुल भुजे चने जिसका मैंने छिलका अलग कर दिया है। ये हमारे काजू हैं, मेरे पास ऑलरेडी काजू पीसे हुए पड़े थे तो वो मैं उनका इस्तेमाल करूँगी। और इसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी बादाम। फिर मेरे पास इसके बाद ये पंपकिन सीड्स तो मेरे पास पड़े थे, इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर ले लिए मैंने किशमिश, बहुत मतलब मैं थोड़े से अमाउंट ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि फैमिली साइज़ के हिसाब से किशमिश है। ठीक है, ये मैंने 1 कटोरी ले लिए हैं। उसके बाद ये रहा हमारा गरी जो मैंने अभी घिस के रख लिया है। और मेरे पास कुछ छुहारे पड़े थे तो सॉरी खजूर पड़े थे, उनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तिल ले लिया है मैंने पूरी कटोरी, अंजीर ले लिया है अंजीर, ठीक है। और ये मैंने लिए हैं अलसी के बीज, मगज, खसखस, अखरोट। और ये मेरे पास मैंने धागा मिश्री ली है, उसको मैंने पीस के रख लिया है। अब प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे ड्राई फ्रूट के लड्डूस बनाने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक साइड में कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म करने के लिए, और इस अंजीर को मैं धो लूंगी भिगो के। और इसके बाद इन दाखों को भी पानी डाल के भिगो के रख लूंगी ताकि ये अच्छे से साफ हो जाएंगे। इनको अच्छे से मैं भिगो के रख दूंगी इन दोनों चीजों को, जब तक मेरी बाकी प्रोसेसिंग्स होती हैं। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करूंगी। शुद्ध घर का देसी घी है। और इस देसी घी में सबसे पहले मैं रोस्ट करूंगी हमारे बादाम, ठीक है, क्योंकि जो जो रोस्टिंग वाली आइटम्स हैं उनको मैं पहले रोस्ट कर लूंगी। तो बादाम सबसे पहले मैं रोस्ट कर लूंगी इसमें अच्छे से। ये सारे काम वैसे संडे को ही होते हैं, इस तरीके के कोई भी काम करने हूँ, क्योंकि इस दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को घर के कामों में फ्री रखती हूँ कि मैं घर के काम करूँगी सारे जो भी मेरे पेंडिंग्स वर्क होते हैं। और इसी तरीके से फिर मैं इनको कंटिन्यू करती हूँ। और बादाम रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, थोड़े से रोस्ट करेंगे क्योंकि बाद में इसका हमने पाउडर बनाना है। हमारे बादाम में क्रैक्स आ गए हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। अच्छे से क्रैक्स आ गए हैं तो इनको हम घी से निकाल लेंगे। भिगोने वाली चीज़ें हमने भिगो दी हैं, जो पीसने वाली है उसको हम बाद में सारी चीज़ों को पीस लेंगे। सबसे पहले हम बादाम को निकाल देते हैं। अब इसी घी में हम अपने मखानों को रोस्ट करेंगे। आजकल बारिशों का मौसम है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो इस मौसम में इतनी बारिश हो रही है सितंबर मंथ में, तो थोड़ा सा डाइट अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी क्योंकि मौसम बहुत अटपटा हो चुका है और बच्चों के भी एग्ज़ाम्स वगैरह चले हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो है बॉर्नवीटा की बजाय ऐसी आइटम ही बच्चों को देनी चाहिए। तो इसलिए इसकी प्रिपरेशंस मैं कर रही हूँ ताकि बड़े बच्चे सब इसको खा सकें। और इसी तरीके से मैं बनाऊँगी जिसमें हमारे जो बड़े हैं वो भी आराम से खा सकें और बच्चे भी आराम से खा सकें। अब ये हमारे मखाने हो चुके रोस्ट इसी घी में, इसमें क्रैक की आवाज़ आनी चाहिए इसी तरीके से, और इनको हम निकाल लेंगे हमारी प्लेट में। बाकी अदर कोई भी आइटम को हमने रोस्ट नहीं करना है, और जो जो आइटमें पीसने वाली हैं उन सभी को हम पीस लेंगे, और जो जो पीसने वाली नहीं हैं उनको नहीं पीसेंगे, एज इट इज़ उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी आइटमें मैं निकाल देती हूँ अपनी कढ़ाई से। और अब हम अपने जो है मिक्सी की तरफ चलते हैं और उन सभी आइटमों को पीसते हैं जो जो पीसने वाली है। तब तक कढ़ाई की फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ। इसी में मैंने शुगर पीसी थी, ठीक है, तो इसी में ही हम बाकी आइटमें पीसेंगे। हमने जो पीसना है अपने जो वॉलनट्स हैं इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है जी। बाकी वॉलनट के साथ हम हमारे जो अलसी के बीज है इनको साथ में पीसेंगे, दो आइटम के ही पीसेंगे।
और इनका हम एक पाउडर बना लेंगे। ग्राउंडनट हमारे पीस चुके हैं। अब इसके बाद हम किस चीज़ का पीसेंगे, हमारे जो चने हैं इनको हम इसमें पीस लेंगे। सभी मिक्स जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पीस के एक ही हमारी थाली में इसको इकट्ठा करते जाएंगे। पहले ड्राई वाले सारे हमने इंग्रेडिएंट्स पीस लेने हैं, उसके बाद हम भिगोए हुए इंग्रेडिएंट्स को पीसेंगे। चने हमारे पीस चुके हैं इस तरीके से, और इनको हम, ये रोस्टेड चना ही है इसलिए इसको हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमने बाद में भी वैसे हल्का सा घी डाल के जब रोस्ट करना है तो ये सारे रोस्ट फिर से होंगे। अब इसके बाद बारी आती है हमारे मखानों की। हम इन मखानों को पीस लेंगे हमारे ग्राइंडिंग जार में। मखाने हमारे पीस चुके हैं और इसको भी इसी में पोर कर देंगे हमारे मिक्सचर में। इसके बाद बारी आती है हमारे बादाम की, इसको पीसेंगे। हल्के से गर्म है अभी भी। बादाम हमारे पीस गए हैं, इसको हमने कर दिया। थोड़ा सा मैंने दरदरा रखा है क्योंकि थोड़ा सा बाइटिंग टेस्ट भी आना चाहिए, तो इस तरीके से। अब इसके बाद हम पीसेंगे हमारी दाख को जो हमने भिगो के रखी थी, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने सारे पीस लिए हैं। इसके अलावा हम किसी और चीज़ को नहीं पीसेंगे। हमारी जो दाख है इसको हल्का सा पीसेंगे, क्योंकि पीसने से क्या होगा, ये बाइंडिंग देगा हमारी ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को, इसलिए इसको पीसना ज़रूरी है। क्योंकि हम एक्स्ट्रा शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाइंडिंग भी करनी है, तो इसी तरीके से होगी। तो ये हमने कर लिया है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे हमारी अंजीर को, जो हमने भिगो के रखी थी धोने के लिए। इन दोनों चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे इकट्ठी। अंजीर खानी चाहिए वैसे, क्योंकि अंजीर आइस के लिए, बोन्स के लिए सबसे बेस्ट आइटम है। तो जो भी मैंने आइटमें डाली वो सारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी अंजीर और ये पीस चुके हैं, ठीक है। तो अंजीर थोड़ी सी बीच में है, वो ऐसे ही रहने देंगे और हम इनको एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब ये जो हमने हमारे जो थे खजूर, इनको भी पीस लेंगे, क्योंकि ये भी बाइंडिंग देगा और बेस्ट होती है हमारी हेल्थ के लिए खजूर। ये भी बाइंडिंग आइटम है और इसको भी हम पीस लेंगे। तो ये हमारे खजूर पीस चुके हैं, तो इनको भी हम हमारे ऐड कर लेंगे हमारे इस इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। अब पीसने वाली सारी आइटमें हमारी पीस चुके हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं पीसना है, ठीक है जी। क्लोज। अब हम क्या करेंगे, हमने घी ले लिया है एक कढ़ाई में, घी मैंने डाल दिया है। 1 ही चम्मच हमने घी का इस्तेमाल करना है और सारे इंग्रेडिएंट इसमें डालते जाने हैं। ये हमारा इंग्रेडिएंट, हमारे जो बादाम थे वो ऐड ऑन कर लेंगे इसमें सारे, ठीक है जी। गैस की फ्लेम को सिम ही रखेंगे, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स डालते डालते टाइम लगेगा, ठीक है जी। गैस की फ्लेम जो है वो तेज़ नहीं करनी है। इसके बाद हमने ये जो डाले हुए रोस्ट किए हुए थे सारी आइटमें, वो डाल देंगे इसमें। और चलाते जाएंगे साथ साथ, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ऐड होती जाए। इसके बाद हमारे काजू, इसके बाद हम डाल देंगे हमारे मगज, पम्पकिन सीड्स, हमारी खसखस और हमारे तिल और हमारी सौंफ। पहले इन सभी चीज़ों को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। ये करने के बाद अब हम सारी अदर आइटम्स ऐड कर लेंगे। हमारी गरी, हमने जो ये पीसी हुई थी
धागा मिश्री और हमारे जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी को इसमें ऐड करके अच्छे से हिलाएंगे। अभी हिलाने का ही काम है, अच्छे से हिलाना है हमने सारी चीज़ों को। और एक और चीज़ ऐड करनी है, अभी एक और चीज़ ऐड करेंगे, काली मिर्च, जो हमारे गले के लिए बेस्ट होती है। 2 चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें काली मिर्च के, और इस सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अभी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारा 1 कप दूध डाल के अच्छे से हिलाएंगे। अगर ज़्यादा दूध की ज़रूरत है तो ज़्यादा डाल लेंगे। इस तरीके से अब हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे इनको प्रॉपरली। प्राण निकाल दिए हमने, इस तरीके से बाइंडिंग टेक्सचर आएगा। तो अगर घी लगाने की ज़रूरत है तो घी ऐड करके आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। तो ये बन गए हमारे ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो आप गर्म दूध के साथ, गर्म चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। पसंद